हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई एम टेकिंग सिंटैक्स एंड सिंटैक्स में हमारा जो लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो रिलेटेड किससे था? डेयर नॉट एंड नीड नॉट से रिलेटेड था। अगर आप डेयर नॉट को नीड नॉट को आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। अगर आप ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे। अगर आप एज अ मेन वर्ब इन्हें यूज़ कर रहे हैं तो आप इनको प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको ही सिंगुलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं फिफ्थ रूल पे। तो फिफ्थ रूल भी किसके साथ रिलेट कर रहा है? डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ। अगर आपके सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट है तो आप टू इन्फिनिटिव का यूज़ इनके बाद में नहीं कर सकते। ओके, ये गलत होगा। लाइक एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, ही डेयर नॉट टू कम हेयर, इट इज़ रॉन्ग। ओके, हम यहाँ पे टू यूज़ नहीं कर सकते, ये गलत है। हम यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होगा? ही डेयर नॉट कम हेयर। ओके, सेम फॉर नीड नॉट, यू नीड नॉट टू गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर, सिंपल। ओके, तो आप डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद में आपको टू यूज़ नहीं करना है। इट्स अ सिंपल रूल। नेक्स्ट रूल इज़, अगर डेयर और नीड का अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वो सिर्फ इसलिए यूज़ हो रहा है, मेन वर्ब के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो आप इसके बाद में टू को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डेयर और नीड को अगर आप यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ में? आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है या किसी चीज़ की नीड शो करनी है, उसको मतलब आपको डेस्परेटली वो चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ पे आप टू को यूज़ कर सकते हैं। वो भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अगर आपकी नीड है तो आप यूज़ करिए, अदरवाइज़ नहीं करिए। लाइक आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इट, he dares to oppose his family। द लास्ट एग्जाम्पल, वहाँ पर हमने सिर्फ डेयर नॉट लगाया था, यहाँ पे डेयर कर दिया। ही डेयर्स टू अपोज, यहाँ पर जो वर्ड आपका अपोज आया है ये क्या शो कर रहा है? इस बंदे की, इस ही की, इस सब्जेक्ट की क्या शो कर रहा है? हिम्मत शो कर रहा है, इसका स्ट्रेंथ शो कर रहा है। ओके, जहाँ स्ट्रेंथ शो करने, डेयर और नीड जहाँ स्ट्रेंथ शो करने के लिए आए तो वहाँ पर आप डेयर या नीड के पीछे आप क्या लगा सकते हैं? टू को यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट विद नीड आई एम टेकिंग, शी नीड्स टू कम हेयर। बहुत ज़रूरी है उसका यहाँ आना, तो ज़रूरी है मतलब उसकी नीड है भाई यहाँ पे आने की, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टू को यूज़ करेंगे। डेयर और नीड के बाद में टू हम तभी यूज़ करेंगे जब यहाँ पर डेयर और नीड किस चीज़ को शो करें? या तो उसकी स्ट्रेंथ को शो करें या किसी अर्जेंसी को शो करें। ओके, अदरवाइज हम डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद में इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज, सब पोजिशनल जो सेंटेंसेस होते हैं या वर्ड्स होते हैं, सब पोजिशनल सेंटेंसेस लाइक इफ, एज इफ, दो, एज दो, सपोज, ये सब आपके क्या हैं? सपोजिशनल सेंटेंसेस हैं, मतलब आप सपोज कर रहे हो, शायद। ओके, तो इन सभी से आई विश, वी विश, ही विश, तो ये अगर सेंटेंस आपके इन सब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके में लेट वाला फैक्टर आ रहा है या सपोज वाला फैक्टर आ रहा है, तो इन सभी सेंटेंसेस, या फिर ये लगता है कि ये सिर्फ आपकी क्या है? इमेजिनेशन है, जस्ट अ इमेजिनेशन, इम्पॉसिबल थिंग है, ऐसे अगर सेंटेंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं तो सब्जेक्ट कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो, उन सब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं होगा।
फिर से सुन लीजिए, अगर सेंटेंस में आपकी स्टार्टिंग सपोजिशनल सेंटेंसेस के साथ है या सपोजिशनल वर्ड्स के साथ हो रही है, जिसमें आप अपनी इमेजिनेशन शो कर रहे हैं या फिर आप इम्पॉसिबल चीज़ को शो कर रहे हैं, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे सेंटेंस के बाद में? प्लूरल वर्ब, वेदर द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल और सिंगुलर, whether it is having any type of person, first person, second person, third person, we will always use plural verb. Example of this: I wish she was my wife. Is it correct? I wish she was my wife. Is it correct? ये करेक्ट नहीं है. रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ? आई विश से. ओके, और हमने अभी भी पढ़ा कि अगर सेंटेंस सपोज में है या फिर इमेजिनेशन में है तो उनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब. और वॉस क्या है? सिंगुलर वर्ब है. तो यहाँ पर करेक्ट में क्या होगा? शी वर. ओके, आई विश शी वर माई वाइफ. Okay, next, if I'm taking example, I wish I will be a prime minister of India. I will be a prime minister of India. Okay, is it correct? Yes, it is, because will shall हम use कर सकते हैं. The next thing is, Raman talks to me as if he were the general manager of the company. Okay, या फिर इस तरह से मैं ले सकती हूँ, he talks to me as if he were the general manager of the company. तो जनरल वर यहाँ पर हमने यूज़ किया he were, that means it is a correct sentence. Okay, ये सपोजिशनल सेंटेंस के साथ था. अगर यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो ये कोई रूल नहीं है, इट इज़ जस्ट आई एम टेकिंग दिस. कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आ जाएं तो जैसे इफ़, एज इफ़, एज दो से स्टार्ट हों, लेकिन ये सारे के सारे सेंटेंस मतलब हो इन्हीं से स्टार्ट, इफ़ से, एज दो से. बट ये सब आपको क्या बताएं? एक कंडीशन बताएं, आपको इमेजिनेशन में नहीं डालें, आपको रियलिटी शो करें. तो इन सभी केसेस में जो सब्जेक्ट का नंबर है और जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्या यूज़ होगी? वर्ब यूज़ होगी. अगर सेंटेंस सपोज में है तो आप हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. अगर सेंटेंस ये सभी से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन हमेशा क्या बता रहा है? वो कंडीशन बता रहा है, तो आप नंबर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब को चूज़ करेंगे. अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर प्लूरल वर्ब. Okay, an example of it: if you come here, I will teach you. अब देखो, इस सेंटेंस में you क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो कम क्या हुई? प्लूरल वर्ब हुई. Okay, this is for today. If you like this video, then like it, subscribe it and comment it. Thank you. Stay home, stay safe.